हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक टॉपिक सेट शुरू किया हुआ है। आज इसका हम एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले जो है वेन डायग्राम। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम। सबसे पहली बात देखिए डायग्राम बनता कैसे है। वेन डायग्राम तो देखिए वेन डायग्राम बनाने के लिए ना सबसे पहले आप एक ऐसा बॉक्स बनाइए। ठीक है, ये बॉक्स। अब जितने सेट होते हैं ना उतने डायग्राम में हम सेट बनाते जाएंगे। तो देखिए अभी मैं दो ले रहा हूँ, दो सेट ए और बी। ये है मेरे पास सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखिए जो होता है ना पूरा, ये होता है हमारे पास यूनिवर्स। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स होता है। ठीक है, और इसके कुछ टर्मिनोलॉजी आप देखिए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला, जो मैंने इसको ग्रीन कलर से शेड किया है, जो मैं ये ग्रीन कलर कर रहा हूँ ना इस पे, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यानी जो कॉमन है ना दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में ना कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, जो दो सेट के बीच का कॉमन हिस्सा होता है ना, हम उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए और बी में ना ये कॉमन है। ठीक है, और जो मैं ये रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो मैं रेड कलर लगा रहा हूँ ना आपको, अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ अकेले अकेले, जो ये सिर्फ आपको ये रेड कलर में दिख रहा है ना, अगर मैं इसकी बात करूं अकेले की इसकी, तो इसको मैं बोलता हूं ओनली ए। ओनली ए। आप ध्यान से देखेंगे ना, इसमें आपको बी का कुछ नहीं दिखेगा। आपको जितना हिस्सा है ना सिर्फ ए का दिखेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसमें आपका बी कहीं भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा बी का। सिर्फ आपका जो आ रहा है वो ए का ही आ रहा है। ठीक है, और अभी जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ सेम इसी के लिए, बी के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, येलो कलर। तो ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा ये होगा ओनली बी। इसमें सिर्फ बी ही है, ए का कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ओनली बी। इसमें ना सिर्फ बी है और कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, अब देखिए, अब एक हमारे पास ना, आपने पिछली क्लास देख लिया, आपको यूनियन पता होगा। अगर मुझे ये यूनियन बी चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, ए यूनियन बी के लिए देखिए मैं क्या करूँगा। सबसे पहले अगर मुझे फिगर से निकालना, आपको पता है ना यूनियन का मतलब क्या होता है, हम प्लस कर देते हैं दोनों सेट को एक तरीके से, है ना। हम प्लस कर देते हैं, टोटल लेते हैं।
तो देखिए अगर हमें इन्हें निकाला, हम तीनों को ऐड कर देते हैं, यानी ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ओनली बी फिगर के हिसाब से ये होगा, एकदम फिगर के हिसाब से यही होगा ना, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम बनाते हैं ना, अगर आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो जब आप ये तीनों को ऐड कर देंगे ना, यानी ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जब आप 1 + 2 + 3 करेंगे ना, तो ये आपका ए यूनियन बी के इक्वल आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मैं आपको ना इसका फॉर्मूला समझाता हूँ, फॉर्मूले में अलग क्यों, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा ये बात को। अगर मुझे लिखना हो ए, अगर मुझे ए लिखना हो, ओनली ए की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ, तो ए देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ए पूरा फिगर के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। ए तो पूरा है ना यहाँ तक, ध्यान से आप देखिए ना, ए फिगर आप ध्यान से देखिए, ए आपका कहाँ से लेके कहाँ तक है, पूरा यहाँ से लेके यहीं तक है। तो नहीं आपका ए क्या निकलेगा, ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा ना, जब भी तो आपका निकलेगा, ठीक है। और अब आप बी देखिएगा ध्यान से, आपका बी कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा बी है ना, ये वाला हिस्सा बी। तो यानी बी क्या होगा, ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी में तो दोनों ही इंक्लूडेड है ना, ठीक है। बी में दोनों के दोनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान देखिए इस फॉर्मूले को, ये बना तो बना कैसे, ठीक है। अगर आप डायग्राम के हिसाब से देखें तो आप ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो आपका निकल जाता है, ये बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप डायरेक्टली ए बी को लेते हैं ना डायग्राम के हिसाब से, जैसे आपने ले लिया ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका ए में क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर भी आ गया, आपका ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर भी आ गया, और ये तो आपने ले ही लिया, ठीक है। ये तो आपने क्या किया, ले ही लिया। तो इसलिए इस फॉर्मूले में अब माइनस का एक लॉजिक ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है, कि क्यों लिया गया। देखिए एन ए यूनियन बी, देखिए इसमें सबसे पहले एन ए प्लस एन बी, दोनों में क्या क्या आता है, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी ए में आता है और ए इंटरसेक्शन बी बी में भी आ गया, यानी एन ए और एन बी में क्या है, आपने पूरा पूरा ए ले लिया, पूरा पूरा बी ले लिया, और पूरे पूरा ए में और पूरे पूरे बी में क्या होता है कि दोनों में इंटरसेक्शन आ ही जाता है। तो आपको इंटरसेक्शन को कितनी बारी ऐड करना था, एक बारी, आपने कितनी बारी कर दिया यहाँ पे, 2 बारी, ठीक है, 2 बारी आपने ऐड कर देना, आपको एक बारी करना था, इसलिए यहाँ पे ना हम एक माइनस ले लेते हैं ताकि वो चीज़ ना ऑटोमेटिकली एक बारी ऐड हो। इसलिए फॉर्मूले में और डायग्राम में थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन प्रूफ सबका एक ही है। फॉर्मूले में क्या होता है ना, पूरा पूरा ए पूरा पूरा बी ले लेते हैं, तो जैसे हम पूरा पूरा ए लेते हैं ना, तो पूरा पूरा ए आप फिगर से देखेगा ना, इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी आता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। जब भी हम लेते हैं ना पूरा पूरा ए, तो पूरे पूरे ए में देखिए ए इंटरसेक्शन बी भी आ जाता है और पूरे पूरे बी में भी ए इंटरसेक्शन बी आता है। तो फॉर्मूले में जब हम ए और बी को ऐड कर देते हैं ना, तो हम इंटरसेक्शन कितनी बारी ऐड कर देते हैं, 2 बारी, तो हमको एक बारी कम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूले में एक बारी ये
माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये था वेन डायग्राम। अब आप डायग्राम समझ चुके हैं, अब आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ना तो आपसे ज़रूर होंगे। डायग्राम में स्टार्ट करने के पहले आप इंटरसेक्शन पहले रखिए, उसको ए में से माइनस कर लीजिए, बी से में से भी माइनस कर लीजिए। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन लेके। देखिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मेरे पास एन ए है 15, एन बी है मेरे पास 8 और मेरे पास एन ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है 3। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यूनियन निकालना है। देखिए मैं डायग्राम का यूज़ करके यूनियन निकालूंगा कैसे। सबसे पहला मैं 2 सेट का डायग्राम बना लूँगा, ठीक है ए बी। और मैं सबसे पहले ना इसमें इंटरसेक्शन को फिट करूँगा। जैसे मैं इंटरसेक्शन रख लूँगा ना इसमें, तो मैं ओनली बी निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना 3 मेरा इस में से अगर ध्यान देखिए टोटल 15 है, 15 में से 3 आपने पहले ही रख दिया है। ध्यान देखेंगे ना 15 में से 3 आपने पहले ही रख दिया, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। 15 माइनस 3 कितना 12। यहाँ पे 8 में से 3 आपने पहले ही रख दिया है, तो यहाँ पे कितना 5। अगर आपको यूनियन निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आप, 12 + 3 + 5, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, ठीक है। 21 नहीं आएगा, ये आपका 20 आएगा, ठीक है 20, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज़ फार्मूले से भी एक बार चेक करा देता हूँ। फार्मूला आपका क्या होता है, ए यूनियन बी, ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप फार्मूले से भी ट्राई करेंगे ना, चाहे डायग्राम बनाए चाहे फार्मूले से करें, बात आपका बराबर ही आएगी। 15 + 8 + 3, तो यहाँ से भी आपका कितना आ रहा है 20, ठीक है। अब आप लॉजिक भी सीखे समझ चुके हैं, है ना। अगर आपको अभी भी लॉजिक लगता है, कोई इसमें डाउट है, तो आप एक बार ये वीडियो फिर से देखें, तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास को तो यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।